राहुल गांधी विदेश दौरे पे हैं। लगातार आरक्षण को लेकर जिस तरह राहुल गांधी ने बात बोली है, अब बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि राहुल गांधी देश की बातों को विदेश में बोल रहे हैं और भारत की छवि को बार बार खराब करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं। देखिए, वहाँ राहुल जी संवाद कर रहे थे देश के विकास पे, भारतीय लोगों के साथ, देश की समस्याओं के बारे में। तो जो व्यक्ति सच बोलता है, जिस व्यक्ति को डर नहीं होता है अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में बात करने का, वो स्वच्छता से और खुले दिल से बात करता है। और अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में अगर हमारी जो शक्तियां हैं हम उसका उल्लेख करें, हमें कहीं लगता है कि हमें सुधार की आवश्यकता है उसका उल्लेख करें, तो उसमें देश कमजोर क्या होता है? मेरे हिसाब से देश शक्तिशाली होता है, देश सशक्त होता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि 10 साल में जो मटिया मेट इन्होंने अर्थव्यवस्था का कर दिया, जो 140 करोड़ की आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने 4 लोगों के अंदर समेट दिया, जो बढ़ती हुई गरीबी और बेरोजगारी के सामने हथियार गिर दिए, जो ना चीन को संभाल पा रहा है ना पाकिस्तान को संभाल पा रहा है, उन लोगों को डर लग रहा है राहुल गांधी की बातचीत करने से। राहुल गांधी अपने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, वो बात करता है। और देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर है राहुल गांधी में, ये बाकी नेताओं में। राहुल गांधी में ये टेंडेंसी नहीं है कि अगर सवाल पूछा जाए तो उसका गलत जवाब दें या झूठ जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि सच जानते हुए भी इनके मुंह से सच नहीं निकल पाता है। क्या आपको लगता है कि इस देश में सिख कम्युनिटी के लोगों पे कोई खतरा है? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बातों में एक तर्क दिया और जिक्र किया, अब बीजेपी और सिख समुदाय के लोग लगातार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं और खास तौर पे ऐसी बातें बोलकर वो देश की छवि खराब करते हैं और देश में एक नकारात्मक माहौल क्रिएट करने की कोशिश देश में सांप्रदायिक नकारात्मक माहौल तो बीजेपी ने क्रिएट किया ना। आज से 10-15 साल पहले जिस तरीके से मुसलमानों के साथ आज सड़कों पे बर्ताव हो रहा है, कहीं पकड़ के उनको पीट दिया जाता है, वो बेचारे अगर कुछ खा रहे होते हैं तो उनका मतलब जिस बुरी हालत से उनकी पिटाई होती है, एक बुजुर्ग आदमी को जिस तरीके से ट्रेन में किया जाता है, कहीं गोली मार दी जाती है और उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आती है। आपको कभी लगता था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा? आपको कभी लगता था कि कोई व्यक्ति अगर प्रांतीय भाषा बोल रहा हो, तमिल बोल रहा हो, बंगाली बोल रहा हो, तो उसको हिंदी भाषी इलाकों में ये कहा जाए कि तुम तो हिंदुस्तानी भी नहीं हो क्योंकि तुम हिंदी नहीं बोल सकते? क्या कभी ऐसा हमको मालूम था कि जो हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं है उससे ये कहा जाए कि क्योंकि आप हिंदू धर्म नहीं मानते इसलिए आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? ये चीजें आज से 15-20 साल पहले तो नहीं किसी के भी जहन में नहीं थी, और ये पूरे पिछले 10 साल में हुई हैं। तो जब इतने बड़े बदलाव पिछले 10 साल में हो गए, तो और क्या क्या बदलाव हो जाएंगे उन सबके साथ जो इनकी धर्म की एकमतता को नहीं मानते हैं, इनकी तरीके के, इनकी परिभाषित भारत को या इनकी परिभाषित हिंदू धर्म को या इनकी परिभाषित भारतीय भाषाओं को नहीं जानते, उनका क्या हश्र होने वाला है, इसकी तरफ अंदेशा कर रहे थे। क्या होता है, आप अगर किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं और उसमें 4 सीढ़ी टूटी हुई होती है जिसमें पैर टूट जाता है, तो आप कहेंगे संभल के चलना, 7वीं, 8वीं और 10वीं सीढ़ी पर भी देख के चढ़ना, क्या मालूम जो बचा हुआ पैर है वो भी टूट जाए। देश की जनता को आने वाले खतरों से आगाह करना भी एक विपक्षी नेता की जिम्मेवारी है। राहुल गांधी ने अमेरिकी के सांसद से मुलाकात की। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मुलाकात करते हैं जो देश के खिलाफ लगातार बयान देते हैं और देश के खिलाफ लगातार बोलते आते हैं। उनसे राहुल गांधी के संबंध है और दोस्ती है। देखिए, पहली चीज तो हम जो हमारे खिलाफ बोले, मुझे नहीं मालूम कौन किससे मिले हैं, कोई हमारे खिलाफ बोलता नहीं बोलता, उससे मिलने से कोई देश कमजोर नहीं हो जाता। भाई, नवाज शरीफ के घर में कौन गया था? हम तो नहीं, आप और हम तो मानते हैं ना कि चीन और पाकिस्तान से बड़ा शायद देश का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के घर कौन चला गया? वो भी शादी पे, चलो सरकारी फंक्शन में जाते हैं। फिर चीन के आप वो क्या कहते हैं चेयरमैन को बुलाते हैं। आज से नहीं, पिछले 60 साल से चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, तो आप उनके साथ चलो टेबल पे बात कर लेते, टेलीफोन पे बात कर लेते। आप तो उनके साथ झूला झूल रहे थे। भाई, हमने भी इस देश का समाज देखा है, झूला तो हम अपनों के साथ झूलते हैं। तो आपने किसी को तो एक समय अपना बना रखा था, आज जब उसने आपकी खटिया कड़ी कर दी तो आज वो आपको दुश्मन दिख रहा है। तो ये सारी हरकतें तो सबसे पहले हमारे सरकार ने की है ना। पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, फिर किसी और की बात करिए। शुक्रिया सर।